देखिए बीएसएससी जब एनसीएल का मामला आया था तो जिस तरीके से बिना तर्क से बीएसएससी चल ऊपर से 41 तक आपका नहीं होगा तो 42वां में आपका हो सकता है। अब लोग जानते हैं कि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका कहीं और किसी और पद पर हो गया होगा, वो दरोगा में चले गए होंगे, कहीं शिक्षक बन गए होंगे या कहीं और चले गए। कई बार लड़के हमें कमेंट करके और फ़ोन कर रहे हैं फिंगरप्रिंट मिसमैच वाले भी जो अभ्यर्थी हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीपीएससी ने 8 साल के बाद 2014 प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का रिज़ल्ट जारी कर दिया, मगर सवाल अभी भी अटक रहे हैं वहाँ पर जहाँ 13,120 की वैकेंसी थी, मगर जो रिज़ल्ट दिया गया है वो 11,329 है। ऐसे में अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट दिया जाए। ऐसे में विधायक संदीप सौरभ जो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, सदन में भी उठाया है, सड़क पर भी उतरे हैं। छात्र नेता दिलीप ने इस मुद्दे पर काफ़ी सड़क पर उतर कर आवाज़ लगाई, तो विधायक संदीप सौरभ ने भी हमेशा छात्रों का साथ दिया है। ऐसे में इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लाइव नेशन 7 में संदीप भाई आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बीएसएससी ने रिज़ल्ट तो जारी कर दिया, मगर अभी भी 11,329 का रिज़ल्ट दिया, 13,120 वैकेंसी थी। तो जो अभ्यर्थी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, क्या लगता है आपने भी मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है? देखिए बीएसएससी जब एनसीएल का मामला आया था तो जिस तरीके से बिना तर्क से बीएसएससी चल रही थी, आज हम देख रहे हैं कि जो फाइनल रिजल्ट दिया गया है और उसके बाद भी कई सारी वैकेंसीज सीटें खाली हैं, कई सारे जो अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग हो चुका है वो उनका रिज़ल्ट में नाम नहीं है। तो आज भी हमें लग रहा है कि बीएसएससी उसी तरीके से तर्कहीनता से काम कर रही है, क्योंकि इसमें जो विज्ञापन था, विज्ञापन में जब छात्रों ने फॉर्म अपना अप्लाई किया तो उसमें ये कहा गया कि आपको सारे विकल्प पे ही चुनना पड़ेगा, सारे विकल्प पे ही आपको टिक मार्क करना होगा। 42 तरह के पद थे, तो हर कैंडिडेट ने 42 पदों के लिए अपनी प्राथमिकता दे दी। 42 पदों पर प्राथमिकता का मतलब ही ये हुआ कि अगर ये ऊपर से 41 तक आपका नहीं होगा तो 42वां में आपका हो सकता है। तो यानी हर पद के लिए हर व्यक्ति, हर अभ्यर्थी योग्य है, बशर्ते कि वो कट ऑफ के अंदर आ जाए, बशर्ते कि उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब सही से हो जाए, तो वो उस पद पे आने के लिए योग्य है। अब ये कैसे संभव हो सकता है कि विभाग कह रही है कि 1700 से ज़्यादा पद ऐसे हैं जहाँ पर प्राथमिकता के चलते हम लोगों ने लोगों को रिजल्ट नहीं दिया, उनको छांट दिया। तो प्राथमिकता तो सब पहले से थी। एक बात ये। दूसरी बात कि विभाग कह रहा है कि इसमें जो फिजिकल वाले पोस्ट थे, जिन पोस्ट को लेकर के फिजिकल इम्तहान हुआ, चूँकि सारे अभ्यर्थियों ने ही उस पर फिजिकल पे टिक मार्क किया हुआ है, सबको वो किसी न किसी प्राथमिकता में है। किसी की दूसरी प्राथमिकता में तो किसी की 20वीं प्राथमिकता में, लेकिन प्राथमिकता में तो है। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि जो पहले से ही टाइपिंग और नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के बच्चे थे, जिनका ऑलरेडी दूसरे जगह पे हो चुका है, सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया फिजिकल के लिए? आपको ये करना था कि आप पहले सारे पदों को भर लेते, उसके बाद जो बचे हुए अभ्यर्थी थे उनमें से आप ऊपर से बुलाते फिजिकल के लिए, और जैसे जैसे सीट भरता सबको लेते जाते। ये न करके अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं देना फिजिकल में, और अब फिजिकल वाले पोस्ट को खाली छोड़ देना, इसका तो कोई सर पैर नहीं, कोई तर्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि 8 साल का ये विज्ञापन है, इसको तो में जो लोग थे वो लोग का, उन लोग के पास तो कोई और ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। वो और किसी जगह पर जा करके अपनी रोजगार के लिए कोई आवेदन दे सकते हैं, इसका तो विकल्प उनके पास नहीं है। वो तो 8 साल इसी में उलझे रह गए। तो सरकार की क्या जवाबदेही है? इसीलिए हमने कहा, हमने आयोग से बात की, पहले आयोग के अधिकारी से हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब वेटिंग लिस्ट प्रावधान के लिए नहीं होता है, वो प्रावधानिक मामला सिर्फ नहीं है। किसी भी कंपटीशन में, वो चाहे नामांकन के लिए, एडमिशन के लिए हो, या एडवर्टाइजमेंट हो बहाली के लिए, आप वेटिंग लिस्ट इसलिए निकालते हैं ताकि आप पदों को भर सके। और ये सर्वमान्य तरीका है, देश के सारे विश्वविद्यालयों में ये होता है, तमाम विभागों में जब बहालियाँ होती है उसमें ये होता है, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो करता है, वहाँ भी वेटिंग आता है। तो 8 साल की बहाली है,
सब लोग जानते हैं कि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका कहीं और किसी और पद पर हो गया होगा, वो दरोगा में चले गए होंगे, कहीं शिक्षक बन गए होंगे या कहीं और चले गए होंगे। आप उन सबको भी इसी में ला रहे हैं, जबकि उनको वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आपको एक वैकल्पिक रास्ता अपनाना चाहिए था और सरकार को वेटिंग लिस्ट जारी करवाना चाहिए। तो 2 मांग हमने सरकार के सामने रखी है। इस संबंध में हमने मुख्यमंत्री को, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को और बीएसएससी को, तीनों को हमने पत्र लिखा है और हमने कहा है कि इन पॉइंट्स पे आप गौर कीजिए। इसके अलावा एक मामला और है, उसमें 28 बच्चों को आयोग कह रही है कि हमने इसलिए छांट दिया क्योंकि उनके पास डिप्लोमा डिग्री थी इंटरमीडिएट की जगह पर। तो जब आपने विज्ञापन लाया, आपने न्यूनतम योग्यता में ये कहा कि इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष, तो आयोग ये स्पष्ट कर दे कि इंटरमीडिएट के समकक्ष बिहार में और कौन सी डिग्री है, क्योंकि यही बच्चे जिनको इंटरमीडिएट के समकक्ष नहीं माना गया, इन बच्चों को बिहार सरकार के तमाम विश्वविद्यालयों ने डिप्लोमा डिग्री को इंटरमीडिएट का समकक्ष माना भी और स्नातक को कर, और वो लोग ग्रेजुएशन या मास्टर्स की पढ़ाई भी कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो ये इलॉजिकल तरीके से सरकार का कोई आयोग चलेगा, बार बार हम लोग को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, या सरकार कोई ढंग से आयोग को चलाना चाहती है, ये सवाल हमारा है। तो सरकार को चाहिए कि इसमें छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाए। जो अभ्यर्थी जिनका भी काउंसलिंग हो चुका है उन लोगों को लिया जाए, शामिल किया जाए उनको, और उसके बाद जो बचता है उन सारे पदों पे नई लिस्ट उसके बाद लाइए आप। लेकिन जिनका काउंसलिंग हो चुका है उनके लिए तो आपको तुरंत ही उनको शामिल करना चाहिए, सारे पदों को भरिए उनसे, मेरिट लिस्ट। हाँ, मतलब पद खाली रह जा रहा है, ये अपने आप में गंभीर बात है। और सिर्फ युवाओं का रोजगार तो मसला है ही, उनके फ्यूचर का मामला है ही। अलग अलग विभागों में हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। हम लोग जाते हैं किसी आयोग में तो वहाँ पे अधिकारी कहते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो स्टाफ जब भरने की बात आती है तो आप लोग आनाकानी करते हैं। मतलब जब 2014 में 13,120 रिक्तियां थीं, इस बीच में 8 साल गुजर गए, तो ये तो रिक्तियां बढ़ेंगी, डबल हो गई होंगी। बिल्कुल, कई लोग तो रिटायर कर गए उस बीच में। हाँ, तो सरकार को ये सब समझना चाहिए। एक और मुद्दा है जो कई बार लड़के हमें कमेंट करके और फ़ोन कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट मिसमैच वाले भी जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जो अभी फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गए, उन्होंने भी मुझे बताया कि हम लोगों का भी फिंगरप्रिंट एक बार नहीं बल्कि 15-20 बार मैच किया गया, तब जाकर मैच हुआ। तो ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, जी, तो उसको लेकर भी ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। वो मामला कोर्ट में चल रहा है। देखिए, कोई स्टूडेंट, कोई अभ्यर्थी अगर परीक्षा में जाता है तो उसका वीडियोग्राफी हो रहा है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कोई रिकॉर्डिंग भी हो रहा है उनका, उनके थंबनेल भी लिए जाते हैं, थंब इम्प्रेशन भी लिए जा रहे हैं, उनके हस्ताक्षर भी लिए जा रहे हैं, इवन कि उनसे पैराग्राफ भी लिखवाए जा रहे हैं। तो आप सारे क्राइटेरिया को छोड़ करके काउंसलिंग में अगर बच्चे का एक बार अंगूठा ठीक से नहीं मिला, उसमें आपकी गड़बड़ी हो सकती है। उसमें जो एग्जामिनेशन हॉल में चूंकि लोग बच्चे कह रहे थे कि 14 साल 15 साल के बच्चे थंब इम्प्रेशन लेने वाले आ रहे थे, तो उसमें अगर किसी का रोल नंबर एक बार गड़बड़ हो गया तो लाइन से सबका गड़बड़ होता चला जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें आयोग को भी चाहिए, आयोग में वही कह रहा हूँ कि नीतीश सरकार में बिहार के अंदर जितने भी आयोग हैं, और खास करके जो बीएसएससी है जिसका काम ही नियुक्ति करवाना है, ये सबसे ज़्यादा इररेस्पॉन्सिबल और इनसेंसिटिव स्टूडेंट्स को लेकर के, यूथ को लेकर के ये विभाग दिखा रहा है। अदरवाइज उसमें जब छात्र कह रहे हैं कि आप उस समय का वीडियोग्राफी देखिए, मेंस में हम बैठ करके एग्ज़ाम लिख रहे हैं, आपको दिख जाएगा, तो आप थंब इम्प्रेशन के पीछे पड़े हुए हैं, उसमें आपका कौन टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है कोई जान थोड़ी रहा है। तो इसलिए उन तमाम छात्रों को भी मौका मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक बार वो लोग मैच करवा रहे हैं, कई बार करवाने के बाद मैच कर जा रहा है, वही हो रहा है। तो उनको मौका इसलिए मिलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से संदीप सौरभ जो लगातार अभ्यर्थियों की आवाज़, छात्रों की आवाज़ और युवाओं के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, सड़क पर हो या फिर सदन में हो, लगातार हमेशा युवाओं के साथ खड़े रहें। एक बार फिर वो उन अभ्यर्थियों के साथ हैं जो अभ्यर्थियों का रिजल्ट बीएसएससी ने जारी नहीं किया है, उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब देखना है कि उनके उठाए कदम को बीएसएससी सुनता है और उन अभ्यर्थियों के भविष्य के हक में क्या फैसला करता है। अब देखना है, ये सब कुछ समय तय करेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।